आज हम जानेंगे कि यह लाइक्रा फ्यूजिंग होता क्या है, इसे कपड़े के ऊपर क्यों पेस्ट करना है, किस तरह से पेस्ट करना है, इसकी क्या क्या क्वालिटीज है और इससे हमें क्या क्या फायदा होता है। ये सारी चीजें वीडियो में डिटेल में बताई है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मैंने अमेज़न से 2 कलर के लाइक्रा फ्यूजिंग मंगवाए हैं, एक ब्लैक और एक व्हाइट है। इसमें 2 क्वालिटीज आती है, जैसे कि थिक और थिन। यहाँ पर मैंने ये ट्रांसपेरेंट यानी थिन मंगवाए हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। कपड़े के ऊपर ये बहुत अच्छे से पेस्ट हुए थे और आज की तारीख को मुझे सिर्फ ये 2 कलर्स में ही मिले हैं, एक ब्लैक और एक व्हाइट। अब इसकी क्वालिटीज क्या होती है तो आप देख सकते हो, ये चारों तरफ से इसमें खिंचाव रहता है। चारों कोनों से अगर आप इसको खींचोगे तो इसमें बहुत अच्छे से ये स्ट्रेच होता है। जब हम इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट करते हैं तब भी इसका खिंचाव बना रहता है। इससे होता यह है कि हमारे कपड़े में जो खिंचाव रहता है इसको ये रोक कर नहीं रखेगा। कपड़े का जो फॉल है, खिंचाव है, उसको ये जैसे के तैसा बनाए रखता है। दूसरा सवाल ये है कि क्या ये कागज है या फिर कपड़ा है। तो कागज को अगर आप खींचते हो तो कागज फटता है, लेकिन ये नहीं फटेगा क्योंकि ये एक फैब्रिक है, ये एक कपड़ा है और ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी है और इसमें बहुत अच्छे से फॉल भी आता है। जैसे कि अगर हम कपड़े के ऊपर इसको पेस्ट करते हैं तो कपड़े का फॉल जो होता है वो जैसे कि तैसा ये बनाए रखता है। अब जबकि ये 2 कलर्स में ही है तो हम कैसे डिसाइड करें कि कौन से कपड़े में कौन सा लगाना है। तो जो डार्क कलर्स हैं उनके ऊपर आप ब्लैक लगा दो और जो फीके कलर हैं उनके ऊपर आप व्हाइट लगा दो। जैसे कि मेरा जो ये ब्लाउज पीस है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, थोड़ा सा थिक है, तो इसके ऊपर अगर मैं कोई भी लगा दूं तो चल जाएगा, लेकिन अगर डार्क कलर है तो ब्लैक ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो। ट्रांसपेरेंट यानी सी थ्रू कपड़ा है तो उससे तो ये लाइक्रा फ्यूजिंग ऊपर की तरफ शो होता है। तो यहाँ पर ब्लैक हल्का सा जा रहा है, लेकिन थोड़ी सी शेड ब्लाउज पीस की मेरी चेंज हो रही है। अगर आपको इतना चलेगा तो आप ब्लैक लगा सकते हो, व्हाइट जा रहा है तो व्हाइट लगा सकते हो। ऐसे भी कलर होते हैं जिसके ऊपर ना ब्लैक जाएगा और ना ही व्हाइट जाएगा, क्योंकि ये दोनों कलर्स ऊपर से शो हो रहे हैं। तो ऐसे केसेस में मैं एक तो इसको सिर्फ लाइनिंग लगाकर लूंगी, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपको कलर वाला लाइक्रा फ्यूजिंग मिल जाता है सेम कलर का तो आप उसे परचेस करके यहाँ पर लगा सकते हो। लेकिन जहां तक मुझे पता है अभी के लिए तो ये सिर्फ 2 कलर्स में ही अवेलेबल है। देखते हैं कि ये कपड़े के ऊपर पेस्ट कैसे होता है। तो जैसे कि ये लाइक्रा फैब्रिक है, कोई भी आप ले लो, इसकी एक साइड दाने वाली रहती है और ये जो अंदर की साइड है इसकी, ये बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम रहती है। तो जो दाने वाली यानी डॉट डॉट वाली जो साइड होती है, यानी कि ये ऊपर वाली साइड, इसको कपड़े के ऊपर रखकर गरम इस्त्री से प्रेस किया जाता है, जिससे ये मेल्ट हो जाते हैं, ये दाने या फिर डॉट्स मेल्ट हो जाते हैं और कपड़े को एकदम चिपक कर बैठते हैं। अब जैसे हमारे ब्लैक लाइक्रा फ्यूजिंग में दाने दाने यानी डॉट्स थे, लेकिन व्हाइट में नहीं है, लेकिन इसकी एक साइड बहुत ही रफ है, जो अगर हम हाथ लगाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, और एक साइड बिल्कुल सॉफ्ट है। तो जो रफ साइड है यानी कि ये ऊपर वाली, ये कपड़े के ऊपर चिपकेगी। ठीक, तो इतना तो हमें समझ में आ गया। देखेंगे कि लाइक्रा फ्यूजिंग और पेपर फ्यूजिंग में क्या डिफरेंस रहेगा। तो जैसे मैंने बताया, पेपर फ्यूजिंग के नाम से ही पता चलता है, ये कागज यानी पेपर होता है जिसे अगर हम खींचेंगे तो ये फटता है। और जैसे कि मैंने बताया, लाइक्रा फ्यूजिंग एक फैब्रिक है तो इसे अगर हम खींचेंगे तो ये फटेगा नहीं, क्योंकि ये फैब्रिक है। ठीक, तो इतना तो डिफरेंस हमें समझ में आ गया। अब हम इसको पेस्ट करेंगे कपड़े के ऊपर। मैंने पेपर फ्यूजिंग लिया है जिसकी चमकने वाली साइड नीचे की तरफ रखी है ताकि वो मेल्ट होके कपड़े को पेस्ट हो जाए, और ये लाइक्रा फ्यूजिंग है जिसकी रफ साइड जो होती है, अगर हम हाथ लगाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो रफ साइड कपड़े के ऊपर रखनी है, ठीक है, और सॉफ्ट वाली साइड ऊपर की तरफ है। हम इसको गर्म इस्त्री से पेस्ट करेंगे। तो जब भी आप लाइक्रा फ्यूजिंग कपड़े के ऊपर पेस्ट कर रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी जो इस्त्री है वो एकदम गर्म होनी चाहिए, तभी जाके ये कपड़े के ऊपर अच्छे से चिपकता है। अब एक और बात मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ कि जो लाइक्रा फ्यूजिंग होता है वो हमारी नॉर्मल इस्त्री से
स्टीम वाली जो आयरन रहती है उससे बहुत अच्छे से पेस्ट होता है और जल्दी पेस्ट होता है और उसमें एफर्ट भी कम लगते हैं। हमारे नॉर्मल इस्त्री से भी ये पेस्ट होता है, जैसे कि अभी मैं नॉर्मल इस्त्री से ही इसको पेस्ट कर रही हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा लगता है और इस्त्री को बहुत अच्छे से गर्म करना पड़ता है, बस यही फर्क है। अब देखो ये दोनों हमारे पेस्ट हो चुके हैं। अब देखिए इसको मैं आपको खींच कर दिखाऊंगी। तो जो पेपर फ्यूजिंग है वो वाली साइड मैंने खींच ली, लेकिन इसमें खिंचाव नहीं है। लेकिन जो लाइक्रा फ्यूजिंग है वो वाली साइड मैंने खींची तो उसमें बहुत अच्छे से खिंचाव आ रहा है। इसका मतलब ये है कि लाइक्रा फ्यूजिंग जब आप अपने कपड़े के ऊपर लगाओगे, आपका चाहे ब्लाउज हो सूट हो, तो उसका खिंचाव जैसे कि तैसा बना रहेगा, उसका फॉल जैसे कि तैसा बना रहेगा और इसी के कारण आपकी फिटिंग भी बहुत अच्छे से आती है। करेंगे इसका वाटर टेस्ट, मतलब कि अगर आप इसको ब्लाउज में सूट में लगाते हो, बाद में अगर आप अपना ब्लाउज सूट वॉश करते हो, तो क्या ये लाइक्रा फ्यूजिंग जो लगाया है ये फट जाएगा? तो वही हम देखेंगे। तो इसे मैंने आधे घंटे तक पानी में भिगो कर रखा है। भिगोने के बाद इसको अच्छे से मैंने निचोड़ कर भी लिया और अब हम देखेंगे। तो जो पेपर फ्यूजिंग है इसे मैंने थोड़ा सा इस तरह से किया तो ये निकल रहा था, जैसे आप देख रहे हो, जबकि ये पेपर है तो ये निकल जाता है। और जो लाइक्रा फ्यूजिंग हमने लगाया था उसे भी मैंने थोड़ा सा रफ किया हाथ से कपड़े को, तो देखिए ये बिल्कुल भी नहीं निकला और ना ही ये फटा है। ठीक है, अगर निकल भी थोड़ा बहुत जाता है तो बाद में अगर आप इसको इस्त्री करोगे तो ये फिर से चिपक जाएगा। सवाल ये उठता है कि लाइक्रा फ्यूजिंग लाइनिंग को रिप्लेस करता है, यानी कि लाइनिंग लगाने की जरूरत है या नहीं? तो यहां पर आपको लाइनिंग लगाना ही है। लाइक्रा फ्यूजिंग जो होता है वो आपके मेन फैब्रिक के ऊपर आपको पेस्ट करना है, उसके बाद आपको लाइनिंग भी लगाना है, यानी कि लाइक्रा फ्यूजिंग आपके लाइनिंग और मेन फैब्रिक के बीच में रहेगा। तो कंपलसरी आपको लाइनिंग लगाना है, इससे आपके कपड़े में मजबूती भी आएगी और फिनिशिंग भी आएगी। हम देखेंगे कि इसे किस तरह से पेस्ट किया जाता है, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि इसे हम कहां कहां पर लगा सकते हैं। हमारे ब्लाउज में हम इसको लगा सकते हैं, कि सूट के कपड़े में लगा सकते हैं, सलवार में भी लगा सकते हैं और पैंट में भी लगा सकते हैं। लेकिन बस हमें एक कंडीशन है कि लाइक्रा फ्यूजिंग लगाने के बाद आपको यहाँ पर लाइनिंग लगाना जरूरी है। पर जो मैंने ब्लाउज पीस लिया है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और ऐसे ब्लाउज पीस कटिंग और स्टिचिंग दोनों में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है करना। तो ऐसे में अगर हम इसमें लाइक्रा फ्यूजिंग लगाते हैं तो कटिंग और स्टिचिंग दोनों में ये बिल्कुल आसान होता है, इसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से आता है। तो पहले मैंने इस ब्लाउज पीस को अच्छे से इस्त्री करके इसकी सारी सिलवटें निकाल दी है। उसके बाद मैंने इस ब्लाउज पीस के कलर के अकॉर्डिंग, मतलब ये थोड़ा सा डार्क शेड में है तो इसलिए मैंने ब्लैक कलर का लाइक्रा फ्यूजिंग लिया है, बिल्कुल उतना ही साइज लिया है जितना मेरा ब्लाउज पीस है। लाइक्रा फ्यूजिंग और हमारा ब्लाउज पीस, इन दोनों को अच्छे से पकड़ते हुए मैंने अपनी तरफ लटकता छोड़ा है। इस तरह से अगर मैं लटकता छोड़ती हूं तो मुझे ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। बाकी जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप इसको इस्त्री कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको भी इसी तरह से लटकता छोड़ना है, लेकिन मुझे ये प्रोसेस आसान लगता है। अब देखिए इस्त्री को प्रेस नहीं करना है, ज्यादा दबाव नहीं डालना है। इस्त्री को अच्छी तरह से गर्म होने दे और बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से मैं इसको बाहर की तरफ निकाल रही हूं, ताकि इसके बीच में कोई सलवट ना आए या फिर कोई एयर ना पकड़े। तो इस तरह से इस्त्री करेंगे तो ये अच्छे से पेस्ट हो जाता है कपड़े के ऊपर। आप देख सकते हो बिना सलवट के हमें इसे प्रेस करना रहता है। ये थोड़ा सा स्किल है, लेकिन हम सीख जाते हैं, उतना भी ये मुश्किल नहीं है। बस आप देख सकते हो मैं अंदर की तरफ से बाहर इसको निकाल रही हूं ताकि कोई सलवट ना आए। और जरूरी बात यह है कि इस्त्री को बहुत अच्छे से आपको गर्म करना है। अगर आपकी स्टीम आयरन है तो ये और भी आसान हो जाएगा आपके लिए पेस्ट करना, और जल्दी पेस्ट हो जाता है स्टीम आयरन से। और अगर आपकी मेरी तरह नॉर्मल इस्त्री है तो उसको अच्छे से गर्म करें और बिल्कुल हल्के हाथ से आपको इसको इसके ऊपर घुमाते हुए पेस्ट करना है। अब जब मैं ये नॉर्मल इस्त्री है इसके ऊपर मैं घुमा रही हूं तो थोड़ा सा हेवी सा फील होता है, लेकिन आपको दबाव नहीं डालना। दबाव डालेंगे तो आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी ये प्रेस करने में। बिल्कुल आपको हल्के हाथ से घुमाना है इस्त्री को, बस इस्त्री अच्छे से गर्म होनी चाहिए।
तो जैसे आप देख पा रहे हो, मैं अंदर से बाहर की तरफ इसको निकाल रही हूं ताकि इसमें जब कोई सलवट है वो बाहर की तरफ निकल जाए। इस चीज का ध्यान रखना है कि इस्त्री को दबाव नहीं डालना है, बिल्कुल हल्के हाथ से करना है, क्योंकि अगर आप दबाव डालते हो तो इस्त्री ग्लाइड नहीं होगी अच्छे से, मतलब एक दूसरी तरफ जब हम इस्त्री को लेके जाते हैं तो वो स्मूथली नहीं चलेगी, थोड़ा सा हेवीनेस फील होगा। तो इसीलिए आपको दबाव नहीं डालना है, बिल्कुल हल्के हाथ से आपको प्रेस करना है, इस्त्री अच्छे से गर्म करनी है, बस ये 2 चीजें ध्यान रखनी है। और सलवट ना आए इसीलिए आप इसको इस्त्री को जब भी करो तो अंदर की तरफ से बाहर की तरफ निकालो और बस आपका अच्छे से ये पेस्ट हो जाएगा। अगर आपकी इस्त्री अच्छे से गर्म नहीं हुई है तो बीच बीच में आपका ये लाइक्रा फ्यूजिंग निकल भी सकता है, इसीलिए बहुत अच्छे से पूरी तरह से इसको कवर करते हुए प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से प्रेस किया है। स्टीम आयरन है तो उससे ये थोड़ा और इजी हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। एक बार जब हम इसको इस साइड से पेस्ट करते हैं तो ये अच्छे से पेस्ट हो जाता है, फिर भी उसके बाद हम कपड़े को सीधी साइड में यानी मेन फैब्रिक की साइड से भी एक बार प्रेस करेंगे। अब सवाल ये आता है कि हमें लाइक्रा फ्यूजिंग लगाना ही क्यों है। तो जैसे मैंने बताया, ये मेरा बहुत ही पतला कपड़ा था ब्लाउज पीस का, और जब मैंने इसके ऊपर लाइक्रा फ्यूजिंग लगा दिया है तो इसमें एक अलग से स्ट्रेंथ आती है, मजबूती आ जाती है, और कपड़े का आप लुक भी देख सकते हो। पूरी तरह से ब्लाउज पीस मेरा पूरी तरह से इसका लुक चेंज हो गया है, दिखने में भी काफी पहले से सुंदर लगता है। कपड़ा जब आपका स्टिच होता है तो बहुत ही फाइन लुक देता है, बहुत ही उसमें रिचनेस आ जाता है। इसमें लाइक्रा फ्यूजिंग लगाने के साथ साथ मैं लाइनिंग भी अटैच करूंगी, चाहे आप सूट सलवार आपकी पैंट में लगाओ, इसको आपको लाइनिंग लगाना ही है। इससे बहुत बहुत अच्छे से इसमें फिनिशिंग आएगी, आप जरूर ट्राई करें। ये लाइक्रा फ्यूजिंग है, ये वेलवेट कपड़े के लिए तो बहुत वरदान का काम करता है। मतलब आप इसका ब्लाउज स्टिच करो, वेलवेट का सूट सिल रहे हो तो उसमें आप लाइक्रा फ्यूजिंग ही लगाओ, क्योंकि उससे उसमें फिनिशिंग एक अलग लेवल पे जाती है। ये लाइक्रा फ्यूजिंग ज्यादातर ब्लाउज में बहुत इस्तेमाल किया जाता है, उसमें बहुत कम चांसेस रहते हैं सलवट आने की। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो मुझे ये 5 मीटर का लाइक्रा फ्यूजिंग मिला था 499 रुपीज में अमेजोन पर, मतलब 100 रुपए मीटर के दरम्यान मुझे ये मिला है। और इसका जो पन्ना है वो 60 इंच का रहता है। तो 1 मीटर लाइक्रा फ्यूजिंग में आपके लगभग 2 से 3 ब्लाउज आराम से निकल जाते हैं। तो लाइक्रा फ्यूजिंग अगर आप अपने ग्राहक के ब्लाउज में लगाने जा रहे हो तो पहले आप अपने ग्राहक से जरूर बात करें कि ये लगाने के बाद उनके ब्लाउज में एक अलग से स्ट्रेंथ आती है, उसमें अलग से फिनिशिंग आता है, और फिर आप उसको लगाकर उसके चार्जेस भी अपने ग्राहक से ले सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आपके अगर कुछ डाउट्स है तो आप जरूर पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।